आजादी के 75 साल की 75 कहानी में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा के बारे में जिसने अपनी जान की परवाह तक नहीं की और आजादी की लड़ाई के लिए अपनी किताबें तक बेच दी। अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलवाना कुछ सालों की बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई दशकों की मेहनत और बलिदानियों का खून भी बहा था। इनमें से एक बहादुर राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और आजादी की लड़ाई के लिए अपनी किताबें तक बेच दी। आपको बता दें कि 11 जून 1897 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। साथ ही उनका नाता मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल बिस्मिल का गांव बरमई मुरैना जिले का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, बिस्मिल का एकमात्र मंदिर भी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ही बना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिस्मिल देश के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने खुद की पुस्तकों को बेचकर उसके पैसे का उपयोग क्रांतिकारी कार्यों में लगाया था। इसका प्रभाव यह हुआ कि अंग्रेजों ने उनकी सारी पुस्तकें जब्त कर ली थी। आज राम प्रसाद बिस्मिल की एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपने जीवन काल में 11 पुस्तकें प्रकाशित करवाई थी। बता दें कि राम प्रसाद बिस्मिल ने औरैया के क्रांतिकारी पंडित गेंदालाल दीक्षित के साथ हथियारों से लैस होकर मातृ देवी संगठन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। इस आंदोलन में 50 से ज्यादा अंग्रेज सैनिक मारे गए थे और इस अभियान में बिस्मिल की संगठनात्मक और नेतृत्व क्षमता सामने आई थी। बता दें, बिस्मिल को मिले सम्मान की मुख्य वजह अंग्रेजों के खिलाफ किए गए उनके क्रांतिकारी कारनामे है। 19 दिसंबर 1927 को मात्र 30 साल की उम्र में उन्हें अंग्रेजों ने गोरखपुर जेल में फांसी पर लटका दिया था। वो मैनपुरा षड्यंत्र से लेकर काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं का हिस्सा रहे। इसके साथ ही वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे। फांसी के तख्त पर चढ़कर भी वो अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे। तख्त पर खड़े होकर बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाया और इस शेर को अमर कर दिया। और ऐसी अपडेट पाने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।